हैरियर की सड़क पर मौजूदगी और भी बेहतर और प्रभावशाली हो गई है। सामने की ओर सबसे खास बात यह है कि इसमें नए कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल्स हैं जो सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के साथ हैं। और मुझे यह नया फ्रंट ग्रिल बहुत पसंद आया जो इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवी से अलग क्रोम स्टडेड नहीं है, बल्कि इसके बजाय कंट्रास्टिंग कलर कॉम्बिनेशन को प्राथमिकता देता है। साइड की ओर इसे 19 इंच तक बढ़ाया गया है। सामने के दरवाजों पर नई हैरियर बेजिंग भी है। हैरियर 28 mpm चौड़ी है और अब इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प और छोटे एलईडी फॉग लैंप के लिए स्लीकर हाउसिंग है। एयरोडायनामिक्स में सहायता के लिए टाटा ने नए बम्पर पर एयर कर्टन को भी स्मार्ट तरीके से इंटीग्रेट किया है। पीछे की ओर नए और छेनीदार टेल लैंप के साथ आधुनिक दिखता है जो अब एक लाइट बार से जुड़े हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि जब भी आप इस कार को अनलॉक और लॉक करते हैं तो वेलकम और गुड बाय फंक्शन के साथ एक कूल लाइट शो मिलता है। क्या हैरियर फेसलिफ्ट का केबिन अच्छा है? कि शुरुआत में हैरियर में बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडीएस के रूप में कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए थे, लेकिन इस फेसलिफ्ट के साथ टाटा ने चीजों को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। डैशबोर्ड बिल्कुल नया है और यह खास थीम टॉप स्पेक फियरलेस ट्रिम के साथ पेश की गई है और चमकीले पीले रंग के एक्सेंट डैश, सेंटर कंसोल और ग्रैब हैंडल पर बिखरे हुए हैं। हमें यह भी पसंद है कि कैसे टाटा ने स्टीयरिंग व्हील पर प्रबुद्ध लोगों की पेशकश जारी रखी है, लेकिन नेक्सन के 2 स्पोक के बजाय यह एक 4 स्पोक डिजाइन है जो केबिन थीम के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। अब हम 2 इंच की टच स्क्रीन यूनिट से परिचित हैं। इसका उपयोग करना आसान है और यह वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। इसमें एक एकीकृत एयर प्यूरिफायर है और यहां तक कि सभी ड्राइवर सहायता सुविधाओं के लिए नियंत्रण भी हैं। केबिन को अच्छी तरह से एक साथ रखा गया है और सब कुछ प्रीमियम और अपमार्केट लगता है। जरूर यहां और वहां कुछ खुरदरे किनारे हैं और वायरलेस चार्जिंग पैड को संचालित करना अभी भी मुश्किल है। हम डैशबोर्ड पर टच पैनल को थोड़ा और फीडबैक देने के लिए पसंद करते, लेकिन फिर ब्लोअर और तापमान के लिए भौतिक बटन शामिल करने से पारंपरिक सेटअप का सार और सुविधा बरकरार रहती है। इसके अलावा मेमोरी और कूलिंग फंक्शन के साथ पूरी तरह से संचालित ड्राइवर सीट, वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, डैशबोर्ड और छत पर परिवेश रोशनी, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग पोर्ट और JBL स्टीरियो सिस्टम की अद्भुत ध्वनि वास्तव में नए हैरियर में केबिन के अनुभव को बढ़ाती है। हैरियर की दूसरी पंक्ति में रहने वालों को लाड प्यार का अनुभव मिलता है। सबसे पहले हैरियर अब थोड़ा चौड़ा है और इसमें पर्याप्त लेग और शोल्डर रूम के साथ आसानी से 3 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। ये रियर रो सनशेड और चतुराई से डिजाइन किए गए रियर हेडरेस्ट जो आर्मरेस्ट के साथ साइड से एडजस्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इस एसयूवी में चारों ओर ड्राइवर होना बिल्कुल आरामदायक होगा। सुरक्षा और टाटा कारें एक साथ चलती हैं और हैरियर चीजों को अगले स्तर पर ले जाता है क्योंकि यह 7 एयरबैग प्रदान करता है, जबकि 6 इस सभी वेरिएंट में मानक हैं। हैरियर में फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और ADAS सुविधाओं का एक सेट भी मिलता है, जिसमें अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, डोज ऑफ अलर्ट, ओवर स्पीड असिस्ट और कॉर्नरिंग असिस्ट शामिल हैं। क्या हैरियर फेसलिफ्ट ड्राइव करने में अच्छी है? इंजन शॉट मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और हैरियर केवल डीजल एसयूवी बनी हुई है। यह उसी 2.0 लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित है जो 168 bhp और 350 Nm का पीक टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन कर्तव्यों को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन द्वारा संभाला जाता है। अब हमने मैनुअल गाइड्स को चलाया। इसके अलावा टाटा ने 3 ड्राइव मोड और 2 टेरेन मोड भी जोड़े हैं। ड्राइव मोड इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट हैं, जबकि टेरेन मोड रफ और वेट हैं। इकोनॉमी मोड से शुरू करते हुए थ्रॉटल इनपुट थोड़ा सुस्त है, लेकिन शहर के उपयोग और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। सिटी मोड पर स्लॉट करें और यह मोड अधिकांश ड्राइविंग स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। इनपुट रैखिक हैं और पावर धीरे धीरे बनती है। स्पोर्ट मोड में हैरियर को शिफ्ट करें और यह मोड वास्तव में डीजल इंजन की क्षमता को उजागर करता है। थ्रॉटल प्रतिक्रियाएं तेज हैं और बिजली वितरण तात्कालिक है।
हैरियर में एक और ध्यान देने योग्य अंतर बेहतर NVH स्तर हैं। टाटा का कहना है कि उन्होंने इंसुलेशन और नमी को जोड़ा है और यह चलते समय शांत केबिन अनुभव में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। नया टाटा हैरियर अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक बड़ी और सकारात्मक छलांग है। यह SUV सार को बरकरार रखते हुए पूरी तरह से आधुनिक दिखता है। इसमें कई नई सुविधाएं हैं और एक पावर ट्रेन है जो उचित रूप से शक्तिशाली है। हालांकि हैरियर की अपील कुछ हद तक इस तथ्य से सीमित है कि यह केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है। इसलिए यदि आप विशेष रूप से डीजल SUV खरीदना चाह रहे हैं तो यह एक योग्य विकल्प है। लेकिन अगर आप पेट्रोल या हाइब्रिड SUV चाहते हैं तो आपको कहीं और देखना होगा। शी